शंकर के 3 नेत्र हैं। और जैसे माता जी ने तीनों नेत्रों को बंद किया तो अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया। और जैसे अंधेरा छा गया तब माता जी के हाथ शीतल थे और सूर्य चंद्रमा अग्नि गर्म है। तो जैसे माता जी ने आंख बंद की, अंधेरा छा गया, भगवान शंकर ने हाथ से हाथ हटाया तो कुछ जल की बूंदें जमीन पे गिरी। और जैसे जल की बूंदें जमीन पे गिरी तो उसी से एक बालक पैदा हुआ, उसी से एक बालक पैदा हुआ। और जब बालक पैदा हुआ तो बालक कभी तो हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी उछल रहा है और कभी गिर रहा है। माता जी ने भगवान शंकर से पूछा, ये किसका बालक है? भोले बाबा ने कहा, ये आपका बालक है। माता जी ने कहा, मेरा बालक? बोले हाँ, आपने मेरे नेत्रों को बंद किया, तब मेरे नेत्र गर्म थे, आपके हाथ शीतल थे। तो गर्म चीज के ऊपर ठंडी चीज रखोगे तो भाप बनेगी। तो क्या हुआ, उससे श्रम बिंदु जल गिरा, और जो जल गिरा तो उसी से ये पुत्र बना, अर्थात ये आपका पुत्र है। माता जी जब देखा ये मेरा पुत्र है तो माता जी ने क्या किया, पुत्र को उठाया, हृदय से लगाया, मुख को पुचकारा, देखा तो उसके नेत्र ही नहीं, नेत्र ही नहीं। जब देखा कि नेत्र ही नहीं, तब माता जी ने पूछा भगवान शंकर से, ये पुत्र नेत्रहीन कैसे? तब भोले बाबा ने बताया कि तुमने मेरे नेत्र बंद किए थे, और नेत्र बंद करने के कारण ये बालक नेत्रहीन पैदा हुआ। देखो इसकी पुष्टि महाभारत में है। जिस समय व्यास जी ने शक्तिपात किया है, अंबिका अंबालिका, शक्तिपात जब हुआ है, क्योंकि 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका, अंबा, अंबिका, अंबालिका। तो उसे में चर्चा दी है कि जो पहली कन्या सामने गई, व्यास जी ने कहा कि मेरे सामने से निर्वस्त्र करके निकालो, तो कन्या ने लज्जा के मारे नेत्र बंद कर लिए। तो इसलिए उस कन्या से जो बालक पैदा हुआ नेत्रहीन पैदा हुआ, धृतराष्ट्र। फिर दूसरी बहू को जब कहा कि तुम जाओ सामने, तो उसने क्या किया कि अपने पूरे शरीर पे पांडु माने पड़ुआ लेप ली, तो उसी से बालक पैदा हुआ है पांडु। फिर जब दासी को सामने भेजा गया तो दासी बड़बड़ाने लगी, ये कैसे महात्मा है, इन्हें विधि करने में शर्म नहीं आती? माताओं में लज्जा आभूषण होता है। ये कहते मेरे सामने से निर्वस्त्र करके निकाल दो। तो उस दासी से पैदा हुए विदुर जी। कहने का मेरा आशय यह है, जब संतान पेट में होती है और माता जी जिस चीज से अभावित होती हैं, और संतान जब पैदा होगी तो जिंदगी भर उस वस्तु से अभावित रहेगी। ये बात देखो भागवत में भी है, शिव पुराण में भी है। जिस समय संतान पेट में हो तब माता जी क्या करें, सुन लेना, इसमें माताएं बहनें भी हैं। जिस समय संतान पेट में हो उस समय माता जी को क्या करना चाहिए, ये लिखा है, सत्यम, सत्य बोलना चाहिए, शौचम, शुद्ध रहना चाहिए, सत्यम शौचम दया, मन वाणी कर्म से 84 लाख प्रकार की योनियों पे दया करना चाहिए। सत्यम शौचम दया दानम, मन वाणी और कर्म से 84 लाख प्रकार की योनियों पे दान लिखा है। और देखो मैं फिर कह रहा हूं,
आटे का, चावल का, कपड़े का दान नहीं होता है। ये तो हम लोगों ने अपने धंधा चलाने के लिए गुमराह किया है। दान किसका होता? प्रेम का दान करो, शांति का दान करो, लोभ का। वैसे हम आपसे संतुष्ट हैं, कितनी शांति है, तो कम से कम आप मेरी बात तो मानते हो। नहीं, ये माताएं चुप हो जाएं, हैं? कहते हैं बंदर का गिनना मुश्किल, मेढक का तौलना मुश्किल, ब्रह्म को देखना मुश्किल, पाप को पचाना मुश्किल, और कलवा की माताओं को चुप कराना। लेकिन इन्होंने तो इतिहास बना दिया। कहते 4 माताएं एक साथ बैठ जाएं तो 5वां वेद बना दें। ये तो 400 बैठी हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि माताओं का सम्मान करना चाहिए और माताओं की इज्जत करनी चाहिए। क्यों? संतान, संस्कार और संस्कृति देने वाली मेरी माताएं हैं। लेकिन जिन माताओं से शिक्षा लेनी चाहिए, आज उन्हीं माताओं को सभा में नचाया जा रहा है, और हम लोग बैठ बैठ करके चश्मा उठा उठा करके देखते भी हैं। वो बाबा एक नहीं जेल में गए, देखा होगा, वो बाबा जी कथा में माताओं को नचाते थे। उनके चमचे लोग उनके वीडियो बनाते थे, फिर कंप्यूटर में डाल डाल करके उनके कपड़ों को अस्त व्यस्त करते थे, और बाद में धमका धमका करके अपने आश्रम के धंधे से लगाते थे। यही हो रहा है। ये जो बाबा लोग जो कथाओं में नचाते हैं, उसके पीछे क्या हो रहा है सब आप जानते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं तो उनको बुरा लग, धंधागिरों को। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जो शास्त्र कहता है, हम शास्त्र की बातें आपसे शेयर करते हैं। बाकी मेरा कोई अच्छा आप नाचोगे हमें क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ? अच्छा आप नहीं नाचोगे तो हमें क्या मिलेगा? भाई अच्छी रास्ता बताना हमारा धर्म है। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और मानो ना मानो ये आपका धर्म। हम वफा करते रहे, तुम सफा करते रहो, कोई फर्क नहीं, अपना अपना फर्ज अदा करते रहो। तो शिक्षा लो। जिस समय संतान पेट में होती है और माता जी जिस वस्तु से अभावित रहती हैं, संतान में भी उसी वस्तु का अभाव रहता है। संतान में भी उसी वस्तु का अभाव रहता है। कोई एक व्यक्ति को पीछे बिठाओ, देखो ये सब बिना मुहूर्त के, तो ये कथा से शिक्षा लो। ये हम लोगों को कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। जिस समय संतान पेट में हो तो क्या लिखा? सत्यम शौचम दया दानम। संतान पेट में हो, सत्यम बोले सत्य बोलो। अरे सुन लो, कोई समिति वाला एक व्यक्ति वहां बैठ जाओ कोने पे, थोड़ी देर कथा हो जाए। हमसे आधा घंटा नहीं पार हो रहा, ये 9 महीने पेट में कैसे रखे गए होंगे। देखो पीछे सब लावारिस हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम 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 ओम नमः